हरे कृष्णा। आज साल की आखिरी दिन है। पुरानी साल ख़त्म होने वाली है और नया साल शुरू होने वाला है। वैसे समय घूमता है चक्र के रूप में। एक साल के बाद और एक साल आती है, एक महीने के बाद और एक महीना आती है, एक हफ्ता के बाद एक हफ्ता आती है, एक दिन के बाद एक दिन आती है, एक घंटा के बाद एक घंटा आते हैं, एक मिनट के बाद एक मिनट आता है, एक सेकंड के बाद एक सेकंड आता है। ऐसे समय घूम रहा है। और ये समय भी, ये समय के आधार पर ही इस जगत का स्थिति है। सब कुछ यहाँ समय के आधार पर हो रहा है। हर स्थिति के कालक्रम है। वैसे हमारे ज़िंदगी मिला है, ये शरीर मिला है, कुछ समय के लिए ये शरीर यहाँ रहेगा। ये शरीर का शुरुआत हुआ था जब जन्म हुआ था और ये शरीर का अंत होगा मृत्यु के समय। तो ये जो दो जन्म और मृत्यु के बीच में जो काल है, जो समय है, वो है हमारा जीवन। और ये जीवन हमें मिला है कुछ उद्देश्य साधन करने के लिए। ये काल के आधार पर ये उद्देश्य साधन करना है। ये काल भी भगवान का ही शक्ति है। जैसे ये अवंती नगरी महाकाल के नगरी है, शिव जी का नगरी है। ये काल शिव जी का ही रूप है। भगवान जब इस भौतिक जगत के प्रति दृष्टिपात करते हैं, वो दृष्टिपात है काल, समय। और उस दृष्टि के माध्यम हम सब यहाँ आए हैं। भगवान इस तरफ देखा भौतिक जगत के प्रति, माया के प्रति, और जीवगण उस दृष्टि के माध्यम यहाँ आए हैं। और वो दृष्टिपात है शंभु, शिव जी। शिव जी के माध्यम हम यहाँ आए हैं। इसलिए शिव जी का स्वरूप कैसे दिखाई जाता है यहाँ? लिंग के रूप में। लिंग, शिवलिंग। क्योंकि शिव जी के माध्यम हम सब यहाँ आए हैं। ये भौतिक जगत है माता, और उस माता के दुर्गा देवी के पति कौन है? शिव जी। दुर्गा, पार्वती, ये सब भगवान का माया शक्ति का रूप है। और ये जो माता, भौतिक जगत है हमारे माता। यहाँ माँ शरीर देती है और पिता के माध्यम जन्म होता है।
तो वैसे ही हम इस जगत में आए हैं। भगवान इस भौतिक जगत के प्रति दृष्टिपात करके हमको इस जगत में आने का अवसर दिए हैं। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य है भगवान के पास वापस जाना। यहाँ हम आए हैं और यहाँ से कहाँ जाना है? वापस जाना है। और जाने का अवसर कैसे मिलता है? समय के आधार पर, काल के आधार पर। काल बह रही है, समय बह रही है, एक नदी के स्रोत के जैसे। तो और हम सब उस काल की, काल रूपी में भास रहे है, वैसे तैर रहे हैं। हम दो तरफ जा सकते हैं, ये चढ़ाई की तरफ या उतराई की तरफ। काल की विपरीत नदी में हम तैर सकते हैं, स्रोत की विपरीत, लहरी के विपरीत दिशा में या प्रगति की दिशा में। तो विपरीत दिशा में जाना बहुत ही मुश्किल है। कभी नए दरिया में, नदी में तैरे हैं? To go against the current is very difficult, but to flow with the current is very easy. तो हमको वैसे ये अवसर मिल रहा है। काल की विपरीत दिशा में तैरना का मतलब होता है जब हम अपने इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार जब हम चलते हैं, और काल की गति के ओर से जाना, भगवान के इच्छा के अनुसार जाना। जब हम भगवान के प्रति जाते हैं तो हम वो काल की जो जिस तरह बह रही हैं उस तरह हम जाते हैं। तो उस तरफ जाना बहुत ही आसान है। मतलब भगवान की ओर जाना, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके जीवन बिताना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। लेकिन उसके विरोध जाना बहुत मुश्किल है। जब हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं भगवान के इच्छा के अनुसार, मतलब भगवान के निर्देश के अनुसार जब हम चलते हैं, तब जीवन बहुत ही सफल, सरल और सुंदर हो जाता है। और भगवान का निर्देश क्या है? मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम शरणं ब्रज, माम एकम शरण, केवल मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब मैं तुमको सारे पापों से छुटकारा दे दूंगा। पाप की वजह तुम लोग इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हो। दुख होता है पाप के कारण। तो अगर पाप नहीं रहता है तो दुख भी नहीं रहेगा। तो ये भक्ति का पहली सुफल इस रूप में आता है। क्लेशाग्नि शुभदा। जैसे
भक्ति के दृष्टांत या भक्ति के तुलना एक पौधे के साथ किया गया है। पौधे, बीज से पौधे निकलता है। तो पौधे जब निकलता है पहले 2 पत्ता निकलता है बीज से। जब अंकुर होता है, बीज अंकुर जब होता है तो 2 पत्ते जो हैं वो 2 पत्ते हैं क्लेशग्नि, क्लेश का नाश, और शुभदा, सारे शुभ मंगल का आविर्भाव। भक्ति हमको क्लेश से मुक्त करता है और मंगल प्रदान करता है। ये भक्ति का शुरुआत का सुफल, और जितने आगे बढ़ता है उतना ही मंगल होता है। तो ऐसे भक्ति जो है ये इसका वर्णन ऐसे हुआ है कि ये सुख के साथ इसका अनुशीलन होता है। सुसुखम भक्ति जो है वो सुख के साथ इसका अनुशीलन होता है, उसका आचरण होता है, अनुशीलन होता है, प्रैक्टिस होता है। शुरू में हम प्रैक्टिस करते हैं। परफेक्शन तो शुरू में नहीं होता है, कोशिश करना पड़ता है। जैसे हम जब साइकिल चलाते हैं, बैठ के चला सकते हैं। ट्राइसाइकिल जो है, 3 चक्का वाला साइकिल जो है वो चलाते हैं, बल्कि 2 चक्का वाला साइकिल में बैलेंस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है पहले। लेकिन अचानक हम देखते हैं अरे बैलेंस आ गए और ऐसे ही चल रहे हैं। तैरना भी ऐसा। हम पैदल जब चलते हैं बचपन से, शुरू से ही, हम जन्म के बाद ही क्या हम पैदल चल सकते हैं? नहीं। हम धीरे धीरे खड़ा होते हैं। पहले तो 4 पैर पर, उसके बाद हम खड़ा होते हैं और थोड़े धीरे धीरे हम चलते हैं। तो ये सब कुछ के लिए ही प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको साधन कहा जाता है। साधना का मतलब है अनुशीलन, अभ्यास, प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट बनते हैं। साधन करते करते सिद्धि लाभ होता है। साधन का मतलब है प्रैक्टिस और सिद्धि का मतलब है परफेक्शन। तो ये भक्ति मार्ग में हमको पहले ही अनुशीलन करना होता है। लेकिन अनुशीलन थोड़ा सा साधारणतया अनुशीलन कष्टदायक होता है। जब हम सीखते हैं तो मुश्किल होता है, तकलीफ होता है, गलती होता है, और उसके लिए कुछ ताप भी होता है। जब तैरते हम कभी कभी पहले थोड़ा पानी पीना पड़ता है। और करते करते अचानक हम देखते अरे मैं तो अब तैर सकता हूँ। चलते चलते कोशिश करते करते हम चलते हैं और देखते अचानक, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये एकदम हमारा स्वाभाविक कार्य है।
अब चलने में कोई आसानी होता है? मुश्किल होता है, दिक्कत होता है? नहीं। हाँ। लेकिन बचपन में हो रहा था, जब हम सब छोटे थे तब, और बाद में भी होगा, जब बुढ़ापा आएगा तब चलने में दिक्कत होगा। हाँ। लेकिन भक्ति में बुढ़ापा नहीं आता है। भक्ति मार्ग में हम हर समय नौजवान रहते हैं। हाँ। और भक्ति का क्रम ऐसा ही है, हम जितना इसका अनुशीलन करता है उतना ही हम तंदुरुस्त बनते हैं भक्ति मार्ग में। ये एक बहुत सुंदर मार्ग है। इसको अपनाने से जो अभ्यास करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उसको पता, शायद ज़रूर आपको पता हो रहा है कि भक्ति करने से, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने से, भगवान के हार्दिक रूप से प्यार करने से क्या फ़ायदा होता है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में आता है वो छोड़कर नहीं जा सकता है, और कभी छोड़कर गया भी थोड़ा बाद वापस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं गलती किया, उस जगत में कितना सुंदर था, मैं जब घर में था कितना प्यार मिल रहा था, सब कुछ कितना अच्छा था, मंदिर में आकर देखो क्या हो रहा है, रहने में दिक्कत हो रहा है, और सुबह से शाम तक सेवा करना पड़ता है। घर में जब रहता था 8 बजे 9 बजे तक सोते थे और यहाँ 3:30 बजे नींद से उठना पड़ता है। अगर नहीं उठा तो टेम्पल कमांडर आके जबरदस्त उठा देते हैं। तो ये सोचकर अगर कोई वापस चला गया घर, मैं देखा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना घर में रहता है, बाद में आ जाता है। क्योंकि तब पता चलता है कि ये शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, सही, लेकिन इसमें और एक स्वाद है। इस मार्ग में आने से, इस मार्ग के अनुशीलन करने से ऐसा एक स्वाद मिलता है, ऐसा एक हार्दिक अनुभूति आती है जो और कहीं नहीं मिलता है। इसके आकर्षण में हम सब फिर वापस आ जाते हैं। और जैसे बोला है, स्वाभाविक रूप से ही ये हो जाता है। मेरा भी हुआ था। मेरा सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था जब मैं ज्वाइन किया इस्कॉन में, सुबह उठने को। मैं कभी कभी शायद 6 बजे नींद से उठा था, घर में जब रहता था। 8 बजे 9 बजे तक सोता था। और यहाँ आकर 3:30 बजे उठना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे बस। और आजकल क्या होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक सोते हैं रात को। और ऐसे वैसे ही स्वतः ही नींद टूट जाता है, और नींद टूटने के बाद और बिस्तरा में लेट कर रहने का इच्छा नहीं होता है। तो मैं शायद 30 या 35 साल अलार्म नहीं यूज़ किया। मैं कभी अलार्म नहीं लगाते हैं, वैसे ही उड़ जाता है। कभी कभी मैं मेरा सेक्रेटरी को बोलता है कि अगर कुछ काम है तो मैं लेट गए हैं, ठीक है हमको उठा देना, लेकिन शायद उसको कभी उठाना नहीं पड़ता है, मैं खुद ही उठ जाता हूँ। तो ऐसा ही होता है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बल्कि बाद में ये सब हम ये हो जाता है, ये क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही वो ये हो जाता है।
तो आइए भक्ति मार्ग में आइए, देखिए इसका सुफल क्या है। आगे बढ़ते रहिए, जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। आम आदमी, वैसे भौतिक जगत के आदमी के लिए आनंद प्राप्ति बहुत ही मुश्किल है। जैसे लोग पार्टी में जाते हैं, पहले क्या करते हैं, शराब पीते हैं। नहीं तो स्वाभाविक स्थिति में वो आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता उसके लिए। शराब पी के उसको और कहीं जाकर मतलब उसका मनोभाव इस स्थिति से और कहीं चला जाता है, तब वो नाचते हैं, गाते हैं। और हम लोग यहाँ कुछ पीने का ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे आप लोग नाचते हैं। जब मैं कीर्तन बंद करता हूँ तब बोलते हैं हरि बोल मत और भी चलते रहे। तो ये है भक्ति। स्वतः ही हम गाते हैं, नाचते हैं। क्यों? ये आनंद की अनुभूति हो रहा है इसलिए। और सब मिलजुल के जब ऐसे हम भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण बन जाता है। तो आप ऐसे वातावरण तैयार करते रहना जहाँ भी आप हो। और भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके दूसरे को भी इस मार्ग में लाने का कोशिश करना। क्योंकि ये है परम उद्देश्य साधक। सबसे जीवन का सबसे बड़ी जो उद्देश्य है उसको सफल बनाने का ये है तरीका। हर व्यक्ति जो कुछ चाहते हैं सब इस मार्ग में मिल जाता है। इसलिए इस मार्ग को और को दिखाना और इस मार्ग के और सबको लाना बहुत ही ज़रूरत है। हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग में आप सब आगे बढ़ते रहना। मैं देखता हूँ आप सब कितने सुंदर गाते हैं। और ये सारे गुण भक्ति के बहुत ही अनुकूल हैं। आप लोग सुंदर गाते हैं, सुंदर रूप से नाचते हैं। ये नृत्य जो है, नृत्य नाच क्या है, नृत्य क्या है? नृत्य है हृदय का जो अनुभूति है, आनंद का अनुभूति, शरीर में उसका प्रकाश। हृदय की आनंद का अनुभूति जब शरीर में प्रकाश होता है वो है नृत्य। तो मैं देखता हूँ आप सबको देखकर आपका दिल में कितना आनंद है। और नृत्य के माध्यम उस आनंद का प्रकाश हो रहा है। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।